हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम मैथ की बेसिक क्लास में विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो जितने वीडियो में आप के विभाज्यता की शॉर्ट ट्रिक यानी कि संख्याओं को हमें जो है भाग करने का तरीका सीखेंगे इसमें, कि जल्दी से जल्दी कि कौन सी संख्या किस संख्या से भाग हो रही है या कट जाएगी, कौन सी संख्या से विभाज्य हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ये हमारे कुछ नियम है। नंबर एक, पहले नियम पर चलते हैं कि दो से विभाज्य या संख्या को काटने का नियम क्या होता है। तो पहला नियम ये है, दो से काटने का नियम ये है, हम यहाँ बता दें। अगर किसी भी संख्या के आखिर में किसी भी संख्या के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8, 10 डेड डेश कोई भी सम संख्या आती है, कोई भी सम संख्या आती है तो वह दो से कट जाती है, दो से कट जाती है। और ये नियम बहुत ही जरूरी है संख्याओं को काटने के लिए। जैसे कि अब ये है हमारा एक सिंपल ले लेते हैं, लास्ट में 0 है तो दो से काटना है, तो इसका पहाड़ा 3 में एक बार जाएगा, जैसे 3 ही कम 3, तो यहाँ का एक नंबर बचा वो इसमें आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 14 नंबर। तो यहाँ पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा 2 सत्ते 14 और 0 कट गया वैसे ही, तो 170 आ गया। अब कोई और नंबर लेते हैं 0 को हटाकर, जैसे कि अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 2 से कटने के हम 5 नियम कर, कम से कम 5 सवाल करेंगे ताकि इसे अच्छे से जानें। तो देखो फिर दूसरा एग्जाम्पल ये है कि हमने लिख लिया एक, एक के बाद लिख लिया 3, फिर 4 लिख लिया, फिर लास्ट में 2 कर दिया। तो हमें क्या पता चल गया ये 2 से कटेगी नहीं कटेगी, तो यहां से पता चल गया है कि इसके अंत में क्या है, लास्ट में क्या है, या तो 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए या 10। 10 का मतलब 0 रिपीट होना शुरू हो गया। अगर इससे हम अगली संख्या 12 लिखें तो 2 रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम 2, 4, 6, 8 तक ही चेक करेंगे और फिर हमें आसानी से पता चल जाएगा कि सम संख्या है तो 2 से कटेगा। बस जो संख्या सम होगी वो 2 से कटती है। तो देखो 2 छन 12 बचा एक, 2 सत्ते 14, फिर पूरा कट गया। अब ये इसका कोई हासिल नहीं बचा तो ये खाली 2 बचा, 2 ही कम 2, तो कटने के बाद हमारा आंसर आया है 671। अब एक एग्जाम्पल 3 लेते हैं, 2 से कटने की कई एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 11 कर लिया है, फिर 3 कर लिया है, फिर 4 कर लिया है, फिर हमने 6 कर लिया है और फिर 2 ले लिया, बड़ा नंबर थोड़ा बड़ा कर लिया है। देख लेते हैं, 2 पंजे 10, 5 बार एक बचा 13 हो गया, तो 2 छन 12, 12 13 में से 12 गया तो एक बचा, फिर 14 हो गया, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर इसके बाद ये पूरा कट गया, अब ये खाली 6 बचा है, तो 2 छन 2 तिया 6, ये हमारा आंसर आ गया है 5673, 5673 इसका आंसर हो गया है। तो अब बस 3 एग्जाम्पल से ही हम काफी समझ गए। अब हम 3 से कटने का नियम लिखेंगे। 3 से कटने का ये नियम होता है कि जो संख्या दी है, जैसे कि हमारी कोई भी संख्या दी है, सपोज करो 216 है, तो दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में आ जाता है तो वो संख्या पूरी 3 से कट जाती है। तो देखते हैं कि दी गई संख्या हमारी 216 है। अब इसके अंकों को जोड़ो, 2 प्लस 1 प्लस 6 जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 6 9 हो गया भैया। ये जो आता है 3 के पहाड़े में आता है, तो हमें डिसाइड हो गया ये 3 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है तो इसको ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहां से करके देखते हैं, ये 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। ठीक है, सीख गए हम। और इससे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, कोई और बड़ा ले लेते हैं, इससे बड़ा एग्जाम्पल करते हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, कोई ये ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो दी गई संख्या 432 है, क्या ये 3 से कटेगी? कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो हम उसके अंकों का जोड़ करेंगे। जैसे 4 एक अंक हो गया, दूसरा अंक 3 है और तीसरा अंक 2 है, सब कुछ जोड़ के देखो, 4 और 3 7, 7 और दोनों आया, तो ये 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, यानी कि विभाज्य हो जाएगी। ये हमारे कंपटीशन में भी सहायता करेंगे और ये हर तरीके से हेल्पफुल रहेंगे।
अकेडमी हो या कंपटीशन हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं कैसे करते हैं डिवाइड। 3 ही कम 3 बचा 1, तो ये हो गया 13। तो 3 चौक 12। अब 12 13 में से 12 गया 1 बचा, फिर यहाँ 12 हो गया, तो 3 चौक 12। ये भैया 144 बार विभाजित हुआ है 3 से। हमने 2 एग्जाम्पल 3 से काटने के नियम में देख लिए। तो हमारा जो क्लियर नियम है, जो 3 से विभाज्यता का नियम है, वही हमारा 9 का भी वही है कि जिस संख्या के अंकों का जोड़ने के बाद 9 के पहाड़े में आता है, वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल हम हाथों हाथ लेके करके देखते हैं। एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये 3 से डिवाइड के थे, 3 से विभाज्य, ये 3 से विभाज्य है। अब यहाँ करेंगे हम 9 से विभाज्य, मतलब ये एक ही जैसे हैं लगभग, इसलिए एक साथ इन्हें ले लेते हैं 3 और 9 के को। तो हमारे 3 टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखते हैं 9 से काटने का नियम। हम ऐसे देख लेते हैं, कोई संख्या लिख लेते हैं। ये हमने संख्या लिख दी, कितनी लिख दी? ये लिख दिया भैया हमने 2466, 24,066, सॉरी 24,066 लिख दिया है। इसके अंकों का जोड़ करते हैं हम। ये 9 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो हम ऐसा तो है नहीं कि इसे फिर 9 से भाग करो साहब, 9 तिया 27 या 9 दूनी 18, फिर 6 बचा, फिर 9 छक्का 54, फिर इसमें 6 बच, मतलब 9 छक्का 54, फिर 4 6 बचा, फिर इसमें 9 सत्ते 63, फिर 3 बचा, तो 36 हो गया, 9 चौक 36। इसमें काफी टाइम खर्च हो जाए। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि सीधा सीधा अंकों को जोड़ लो। 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस फिर 6 प्लस, सब कुछ जोड़ के कितना आएगा? 2 और 4 6, 6 6 12, 12 6 18। हमें पता चल गया 18 9 के पहाड़े में आता है, 9 दूनी 18। इसलिए ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब 9 से काट के इसी तरीके से और संख्या लेते हैं, इसे 9 से काट के दिखाते हैं कैसे कटेगी। देखो अब 9 से काट के भी दिखाते हैं इसे कि 9 से कैसे कट जाएगी। भाई ऐसे कट जाएगी, 9 दूनी 18, तो 18 मतलब 2 20 के बचे और 4 ऊपर के 6 हो गए, यहाँ हो गया 60। 60 का मतलब हो गया 9 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, तो 54 जब इसमें से घटाएंगे 60 में से तो बचेगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 66। तो 9 सत्ते 63, 63 आ गया और बचा 3, 3 आएगा तो हो जाएगा 36, तो 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। तो ये 9 से डिवाइड होके 2 6 7 4 आया है, 2674 आया है। तो इस तरीके से हम 9 की संख्या को भी एकदम चेक कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, ट्रिक की तरीके से। तो ये जो हमारा है शॉर्ट ट्रिक है, अंकों को जोड़ो और आंसर फाइंड कर लो। अब हम इसी का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 9 से विभाज्य का नियम भी हो गया वैसे। अब हम अगले टॉपिक को क्लियर करते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम हमारा क्लियर हो गया। हम ले लेते हैं अब 4 का। 4 का विभाज्य का नियम तो यहाँ लिख देते हैं, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य का नियम विभाज्य कैसे पता करेंगे? तो हम कोई नंबर लेते हैं फटाफट, 2 3 1 1 1 5 6, और 6 के बाद हमने फिर 2 ले लिया, 2 के बाद हमने 1 ले लिया, 1 के बाद हमने 3 ले लिया, और 3 के बाद हमने, ये इतनी लंबी संख्या हो गई भाई एग्जाम में। इसको हम अब आता है, ये एग्जाम में आता है, इसके लिए केवल 10 सेकंड मिलते हैं। तो 10 सेकंड में क्या ये भाग हो रही है? इसको करने के लिए कम से कम अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो अगर हम इसे ट्रिक से कर लें तो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखो 2 सेकंड का क्या पहचान है? 4 से भाज्य का नियम है कि लास्ट के 2 नंबर, केवल 2 नंबर, जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर, संख्या कितनी भी बड़ी हो लेकिन केवल 2 नंबर अगर 4 के पहाड़े में आते हैं, यदि 4 के पहाड़े में आते हैं तो वो संख्या पूरी 4 से कटेगी। अब काट देते हैं, 4 से कट जाएगा भैया 36, 36 जो है वो 4 से कट जाएगा, 4 9 36 कट गया। इसका मतलब ये संख्या 4 से पक्का पक्का पूरा कटेगी। हम काट के दिखा देते हैं इसे, थोड़ा टाइम खर्च होगा लेकिन नियम को क्लियर करने के लिए सब कुछ क्लियर होना जरूरी है। तो हम 4 से काटते हैं, वो तेजी से काटेंगे, ध्यान रखें कैसे काट रहे हैं। 4 ही कम 4, इसमें पहाड़ा नहीं जाएगा, 2 संख्याओं को शामिल करना है तो 0 लगाते हैं। फिर 4 छंग 24 नहीं जाएगा तो 4 पंजे
20 कर लेंगे और 20 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 31 हो जाएगा। तो इसका पहाड़ा जाएगा 4 सत्ते 28, ये 4 अट्ठे 32, तो 4 सत्ते 28, 28 31 में से निकाल लेंगे तो 3 बचेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, फिर 31 हो जाएगा। तो फिर हम फिर 4 सत्ते 28 करेंगे तो फिर 3 बचेगा, फिर 31 हो जाएगा, फिर 4 सत्ते 28, यहाँ तक हम आ चुके हैं। फिर इसका 3 बचेगा तो ये 35 हो जाएगा, तो हम 4 अट्ठे 32, फिर इसका 3 बचेगा तो यहाँ 36 हो जाएगा। तो 4 9 36, ये पूरा कट गया है लेकिन 4 से 2 नहीं कटेगा, तो दो संख्याओं को शामिल करने के लिए फिर 0 लगा दो। तो 4 पंजे 20, भाई यहाँ से 1 बच गया, 13 हो गया। तो 4 का पहाड़ा 13 में 4 तिया 12, 4 तिया 12, फिर एक संख्या और बच गई। आगे देखें तो 16 हो या एक संख्या का लगाएंगे तो 4 चौक 16, देखो पूरी पूरी संख्या 4 से भैया बिल्कुल डिवाइड हो गई। इसलिए हमें इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, जब हमें नियम पता है कि लास्ट की संख्या यदि 4 के पहाड़े में आती हो, 4 से कट जाती हो लास्ट के 2 नंबर, 4 से कट जाते हो 4 9 36, तो बिल्कुल आंसर में एक बार टिक कर दो कि भाई 4 से कट जाएगी। और 4 से कटेगी, जैसे कि अब हम एक नंबर लिखते हैं 2 3 4, हमने लिख दिया ये ऐसे। अब हम ये 2 नंबर चेक करें कि 4 के पहाड़े में 42 आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये संख्या, दी गई संख्या भाई, दी गई संख्या 4 से नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, यानी कि भाज्य नहीं होगी। तो हमने पता कर लिया है, तो आगे मेहनत करने की क्या जरूरत है जब हम आसान तरीका मिल लिया तो, है ना। तो अब इसके 2 एग्जाम्पल हो गए, अगर एक और ले लेते हैं, चलो 2 हो गए, तीसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। हर नियम पर 3 एग्जाम्पल देख लेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं फटाफट इधर की तरफ देखें कि मैं एक नंबर और लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया है 2 3 4, और फिर मैंने लिख दिया है, फिर मैंने लिख दिया है 2, फिर मैंने लिख दिया है 1, फिर मैंने लिख दिया भाई 2। बहुत बढ़िया। तो लास्ट में देखो नंबर कितना, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,34,212 आ गया है। इसको हम भाग करेंगे 4 से, तो हमें कहता है कि यार दी गई संख्या 4 से भाग होगी या नहीं। तो हम क्या करेंगे, फटाफट लास्ट के 2 नंबर देखेंगे, और 2 नंबर देखते ही फटाक से देखेंगे कि वो 4 से कट रही है नहीं, 4 दिया 12। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे भाई, दी गई संख्या, दी गई संख्या 4 से कट जाएगी, दी गई संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी, विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया 4 का नियम। अब हम चलते हैं इससे आगे के नियम को देखना चाहते हैं, ये मिटान देते हैं ताकि जल्दी से हम सारे टॉपिक क्लियर कर लें। अब हम 5वें टॉपिक पर, यानी कि चौथे टॉपिक को क्लियर करेंगे, 5 से विभाज्य, विभाज्य का नियम। तो 5 से विभाज्य का नियम, विभाज्य का नियम बहुत आसान है। दी गई संख्या में 0 अंत में, अंत का मतलब लास्ट में, अंत में मतलब लास्ट में 0 या 5 आता है, 0 या 5 आता है, तो वह 5 से पूरी विभाजित होगी, पूरी विभाजित होगी, विभाजित होगी। बात समझ में आ गई? देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर आएगी, कोशिश करने से ही सब कुछ समझ में आता है। तो देखो हम लिखते हैं कोई नंबर फटाफट, 5 2 1 1 1 3 0, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 52,11,130 है। नंबर हमारा लाखों में है। अब हम इसे भाग करते रहे 5 से, तो कितना टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा, लेकिन हमें एक ट्रिक पता है कि लास्ट में भैया तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो वो डायरेक्टली 5 से कटेगी। तो हमारे लास्ट में क्या है, 0 है, तो हम इसे 5 से, ये कटेगी, पक्का कटेगी 100%। और हम इसे काट के दिखाते हैं जल्दी से एकदम फटाफट। 5 का पहाड़ा लेते हैं, 5 जी कम 5, 2 में जाएगा नहीं, 0 लगाओ, दो संख्याओं को शामिल करो, तो 5 चौक 20 भैया, 20 में से एक इधर को आ जाएगा, तो यहाँ 11 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 में से एक बचे तो फिर 11 हो जाएगा, तो फिर 5 दूनी 10, फिर एक बचेगा तो 13 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, फिर कितना बचेगा, 3 हो जाएगा, लास्ट में 30 बच जाएगा, तो 5 6 30। तो भैया कितनी बार भाग हुआ है, 10, मतलब 1 0 4 2 2 2 6, यानी कि 10 लाख 10 लाख 42,226 बार ये विभाजित हो गया है। तो हम इतनी देर में इसको आंसर निकालेंगे, इतनी देर में तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इतनी देर में 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे। तो एग्जाम में केवल हमें
मात्र 10 सेकंड में आंसर करना होता है, और 10 सेकंड में आंसर के लिए हम पूरा क्यों भाग करेंगे भाई, जीरो आ गया, जीरो से कर दो, देख लो बस। अब एक अगली संख्या लेते हैं फटाफट, ऐसे लिख देता हूँ नंबर 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर लिख दिया और फिर लास्ट में मैंने 5 लिख दिया। तो मुझे पता है लास्ट में 5 आ गया है, 5 से पक्का विभाजित होगी। बस ये ये जो नियम है क्लियर हो चुका है। अब हमारा एक रह गया 8 से विभाज्यता का नियम, उसको देख लेते हैं हम। 8 से विभाज्यता का नियम ये बताता है कि अगर लास्ट की 3 संख्याएं 8 के पहाड़े में आती हैं, लास्ट की 3 संख्याएं 8 के पहाड़े में आती हैं, हम लिख देते हैं यहाँ से 8 से विभाज्य का नियम। कैसे करें, तो इसमें है कि आंसर ये है, यदि संख्या के अंतिम अंतिम 3 अंक 8 के पहाड़े से कट जाते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, ये हमने परिभाषा लिख दी है इसकी, समझ जाएंगे आप। क्वेश्चन टॉपिक नंबर हमारा चल गया, जो भी चल गया है 5वां। तो इसके लिए कोई नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये लिखते हमारा इतना बड़ा नंबर है। अब ये एग्जाम्पल पहला है, इसको देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 4,23,46,216 एक नंबर है। पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है तो करने में कितना टाइम लगेगा। इसी टाइम को कम करने के लिए इन ट्रिकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमने शॉर्ट ट्रिक मेथड में डाली हैं। तो इसकी ट्रिक अप्लाई करते हैं। नियम क्या है, नियम ये है कि लास्ट के 3 नंबर अगर कट जाते हैं 8 के पहाड़े से, तो हमारी ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी और पूरी काटने की जरूरत नहीं है। काफी नियम कर लिए हैं ना, तो जरूरत नहीं है। अब इसे हम 3 ही काट के दिखाते हैं 8 से, तो 8 से काट के दिखाते हैं। ये कोड में दिखा देते हैं कि कैसे करेंगे, तरीका वही अपना लेते हैं जो है, यानी कि 216 और 8, 8 दूनी 16। अब 21 में से 16 निकाल दिए तो बचे 5, 5 लगाएंगे इसके आगे को तो हो जाएगा 56। तो 8 सत्ते 56। कहने का मतलब ये है कि ये 27 बार कट चुका है, यानी कि 3 संख्याएं कट गई है हमारी। जब 3 संख्या कट गई है तो ये पूरी संख्या 8 से भैया कट जाएगी। तो हम क्या लिखते हैं, यह 8 से विभाज्य है। यह संख्या 8 से विभाज्य है। ठीक है। अब आखिरी टॉपिक इसका क्लियर कर रहे हैं। 11 से विभाज्यता का नियम ये है कि सम अंकों का जोड़, यहाँ पे लिख देते हैं 11 से विभाज्य का नियम। 11 से विभाज्य का नियम, ये हमने विभाज्य का नियम बोल दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो है क्वेश्चन है 11 से विभाज्य का नियम, तो ये तरीका है सम स्थानों का योग थोड़ा अलग तरीके का है। और विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग ठीक है। तो अगर इन दोनों को घटाने के बाद 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए या 33 आ जाए, कहने का मतलब ये है कि 11 के पहाड़े का कोई भी अंक आ जाए तो ये पूरी संख्या या तो 0 आ जाए या फिर 11 के पहाड़े का कोई भी अंक आ जाए तो ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, जो भी दी गई होगी। अब हम ऐसी कोई संख्या लेते हैं जो 11 से चेक कर लें। जैसे कि एक नंबर ये है 1331। अब ये 1331 है। सम और विषम क्या है, देखो ये दूसरे नंबर पर आता है और ये चौथे नंबर पर आता है, तो ये 2 वाला सम हो गया, चौथा वाला सम हो गया। तो सम ऐसे चलेंगे सर्किल लेके हम, और ये पहला नंबर है, ये तीसरा नंबर है, तो ये विषम हो गए। तो ये कौन से स्थान हो गए, सम वाले, और 1 और 3 कौन से हो गए, विषम वाले। तो ये कौन से हो गए भैया हमारे, ये जो अंक है ये हमारे क्या हो गए, विषम। तो अब हम इसको बड़ा अंक चलेंगे, तो क्या है, सम स्थानों का योग, यानी कि 3 और 1 4 का, 3 प्लस 1 और घटाओ। विषम स्थान वालों को 1 और 3, 1 प्लस 3,
तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 4 में से 4 जब जाएगा 0 हो जाएगा। तो भैया नियम ये कहता है कि 0 अगर आ जाए तो वो 11 से कटेगी। तो ये पक्का 11 से कटेगी मेरे भाई। देखो इधर को 3 और 3 फिर 1, 11 से भाग करते हैं इसको। 11 एकम 11, कितना बचा 2, तो वो हो गया 1, तो 11 दूनी 22, फिर बचा 1, तो 11 हो गया। 11 एकम 11, 121 बार कट गया 11 से। तो है ना एक आसान ट्रिक। एक और लेते हैं इससे लंबा सा एग्जाम्पल, ताकि ये आसान हो जाए और एक बार में ये क्लियर हो जाए। बस लास्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझा देते हैं। 11 से कटने वाला कोई नंबर बना लेते हैं जो कि काफी बड़ा हो। 11 से कटने वाला कोई नंबर बनाते हैं, जैसे कि 11 से गुणा कर लेते हैं और एक नंबर तैयार हो जाएगा। 11 तिया 33 का 3 हासिल लगे 3, 11 तिया 33 और 3 36 हासिल लगे 3, 11 0 0 और 3 3, 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगे 2, 11 छक 66 और 2 68 हासिल लगे 6, 11 चौक 44, 44 और 6 कितना हो गया भैया 50, 50 का आ गया 5, यहाँ पे हासिल आ गए 5 और 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 22 और 5 27। ये एक नंबर तैयार कराया हमने 11 का, ये 11 से गुणा हुई है। अब हमें ये दिया जाए कि यह है संख्या 11 से विभाज्य विभाज्य है या नहीं, है या नहीं। तो हम इस 11 से भाग थोड़ी करते रहेंगे, एक 11 एकम 11 और ऐसे करके 11 फिर बचा फिर बचा फिर बचा। तो हम क्या एक ट्रिक अपनाते हैं, ट्रिक है जो बेहतरीन ट्रिक है उसको समझ लेते हैं। अब देखते हैं, लास्ट टॉपिक है, क्लियर कर लेते हैं इसको। हम एक सर्किल बना लेते हैं। कैसा वाला सर्किल, ये करेगा सम स्थानों का। तो यहां से स्टार्ट करो सर्किल, यानी कि 2 ये आ गया, यानी कि 7, एक छोड़ के एक के ऊपर एक छोड़ के एक के ऊपर एक छोड़ के एक के ऊपर सर्किल। तो ये जो सर्किल बनाए हैं पहले सम स्थान आ गए। तो ये 7 प्लस 8 फिर प्लस भैया 3, फिर इसके बाद 3 और ब्रैकेट बंद कर दिया, ये होगा सम स्थानों का योग। ऐसे ही माइनस कर देंगे, फिर इसमें देखेंगे जो बचे हैं वो कौन से हैं, विषम, क्योंकि ये 1 पार या ये 3 पार या ये 5 पार या है ना, तो विषम है। तो 2 यहाँ पर बचा 2, जो बचे हैं उनको जोड़ लो। ये भी बचा, ये बचा 2 बचा, फिर कितना बचा भाई, यहाँ पर 6 बचा। अब जोड़ के देखेंगे, या तो सीरीज आनी चाहिए हमारी, कौन सी सीरीज आनी चाहिए हमने ये बताई थी, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अंक 11 के पहाड़े का आ जाए तो कुल मिलाकर वो संख्या 11 से कट जाएगी, भाग हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। अगर 11 से इनमें से अगर कोई भी अंक नहीं आता है तो वो 11 से नहीं कटेगी। तो यही बात क्लियर कर रहे हैं। बस आखिरी टॉपिक एग्जाम्पल देखते हैं। 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 3 21, भैया 21 हो गया यहाँ। फिर माइनस 2 और 2 और 2 4, ठीक है, 4 और 6 10, तो यहाँ पर 10 आ गया। अब 21 में से 10 घटाओ, कितना बचेगा 11 ही बचेगा। तो हमने ये नियम में पढ़ा था, या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए या 11 का कोई भी पहाड़े का अंक आ जाए तो वो संख्या 11 से कटेगी। इसका मतलब ये दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो आज की क्लास हमारी पूरी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक रही होगी। अगर लाभदायक रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरा भी हौसला बढ़ाएं, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।